Exclusives on Republic TV ahead of the upcoming DMC polls in Mumbai. First, the Chief Minister Devendra Fadnavis spoke to our Editor-in-Chief Arnab, and now the Deputy Chief Minister Eknath Shinde. In the special conversation with my Republic colleague Alisha Nair, Shinde has revealed he was furious on the BJP Congress pact. He also opens up on the ups and downs of Mahayuti. Listen in. मराठी मानुस का मुद्दा जो आपने अभी फिलहाल उठाया, अभी हम जो नया अलायंस एक देख रहे हैं वो है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का। मराठी नॉन स्पीकिंग मराठी लोगों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, आप कहीं देख रहे हो, कहीं महाराष्ट्र में कई ऐसे जगह जहां पर मनसे के कार्यकर्ता पहुंचते हैं और जिनको मराठी बोलना नहीं आता है उनको मारा जा रहा है। तो क्या ये उन गरीब हिंदू पर अन्याय नहीं हो रहा है? क्या इस पर कोई सवाल नहीं कर रहा है कि किस तरीके से जिनको मराठी नहीं आती है बोलना, उनको जाके सीधा पीटा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको गाली गलौज की जा रही है? क्या ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं? ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और महाराष्ट्र में तो मराठी मानुस की इज्जत होनी चाहिए, उसका मान सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना इसके लिए शुरू की। मराठी मानुस जो है उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको व्यवसाय मिलना चाहिए, वो बिजनेस करे, वो उसको मान सम्मान मिले। और बाद में फिर बाला साहब ठाकरे जी की भूमिका जो है वो व्यापकता बढ़ गई, हिंदुत्व आ गया। और जब गर्व से कहो हम हिंदू हैं कहने को लोग डरते थे, हिंदू कहने को डरते, तब बाला साहब ने वो नारा दिया था। और इसमें अभी जो ये मुद्दा उठाया आपने कि यहाँ मुंबई में सभी लोग रहते हैं, सभी जाति पाति के लोग रहते हैं, तो ठीक है, कई बरसों से लोग यहाँ रहते हैं, कई पुरखों से लोग रहते हैं, तो कई लोग तो मराठी अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन मराठी बोलना नहीं आता है, इसलिए किसी को मारपीट करना ये तो ठीक नहीं। लेकिन हम ये अभी वो कई सालों से भी लोग यहाँ रहते हैं ना, कई साल इस महाराष्ट्र से वो घुल मिल गए एकदम। एक संस्कृति जो है हमारी, ये आपस में मेल जोल जो है एकदम हुआ है। और मराठी की बात तो हमने, जब हिंदी की बात हुई तो मराठी हिंदी की सख्ती नहीं करेंगे, ये तो हमारा महायुति सरकार ने बोल दिया। जब उसकी राजनीति, उसका जो मुद्दा है उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश हुई, तो हमारी भूमिका स्पष्ट है। महाराष्ट्र में मराठी का मान सम्मान होना ही चाहिए और हिंदी की सख्ती नहीं होनी चाहिए, ये ऑप्शनल है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब मैंने जैसे पहले एक अलायंस की बात की थी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की, हमने देखा है कि आप कई बार गए थे, खुद मुलाकात की थी अपने राज ठाकरे से, लेकिन अब खुद राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिल गए हैं। और अब संजय राउत हो या उद्धव सेना हो, वो ये कहता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे जी डर गए हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में आने का। कौन बोलता है? संजय राउत खुद कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी, और ये रोजाना कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं मैं कभी देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, और मेरे ऊपर कोई परिणाम भी नहीं होता है, क्योंकि मैं हमारे काम पर फोकस करता हूँ। मुझे विश्वास हमारे काम पर है। जो हमने मुंबई में काम किया है, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं। ये कौन किससे मिलता है, कौन किसका मिलन किसके साथ होता है, किसका गठबंधन किसके साथ होता है, इससे लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें क्या मिलेगा, हमें क्या सुविधा मिल रही है, ये देखने का काम मुंबई वासी करते हैं। और उनकी सुविधा देने का काम, मुंबई की ट्रैफिक दूर करने का काम हम कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बांद्रा से वर्सोवा, वर्सोवा से भाईंदर, भाईंदर से विरार, यहाँ भी ईस्टर्न, ये वेस्टर्न हो गया। ईस्टर्न के लिए भी हम फ्रीवे से लेके एलिवेटेड रोड कर रहे हैं, डायरेक्ट फाउंटेन जो गुजरात को राइट साइड जाता है वहाँ तक। ये ट्रैफिक के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। मुंबई में ट्रैफिक के ऊपर काम कर रहे हैं। मुंबई में बीकेसी की ट्रैफिक कम करने के लिए टनल के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। पोर्ट टैक्सी का एक कंसेप्ट हम ला रहे हैं। तो लोगों को क्या चाहिए?
लोगों को रोज़मर्रा जो काम उनको जो है सहना पड़ रहा है, रोज़ उनको जितना ट्रैवल टाइम जाता है उनका, वो हम कम करना चाहते हैं। वो जाएंगे ऑफिस में, इफ़िशिएंसी काम करेंगे, इफ़िशिएंटली काम करेंगे, जल्दी घर पहुंच जाएंगे, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है अभी दोनों कितने तो लोकशाही में कोई भी किसी के साथ अलायंस करता है, गठबंधन करता है, लेकिन उनका गठबंधन जो है अभी वो कहते हैं कि मराठी खतरे में है, मराठी मानुस खतरे में है। लेकिन मराठी मानुस बाहर क्यों गया मुंबई से, वो ये झूठा प्रेम है। और उनको वो खतरे में मराठी मानुस नहीं है या मुंबई नहीं है, उनका खुद का अस्तित्व खतरे में आया है, इसलिए डर गए वो। और हम नहीं डरे, हम क्यों डरेंगे? हमने तो काम किया है, काम हमारा बोलता है। वो बोले एक दिखाए काम मराठी मानुस के लिए और मुंबईकर के लिए, हम 10 काम नहीं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।